हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि सुधा मूर्ति जी एक बहुत ही वेल नोन इंडियन राइटर है जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड कन्विंसिंग स्टोरीज़ लिखती हैं। उनके स्टोरीज़ पढ़ के हमेशा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये जो स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है विच इज़ हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यहाँ से भी हमें बहुत अच्छा लेसन मिलने वाला है। ये स्टोरी हमें सिखाएगा कि देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एडुकेशन। ये दो चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा एंड आई होप दैट एट द एंड ऑफ द स्टोरी you will definitely learn these two things and you will definitely implement these things in your life. So चलिए शुरू करते हैं. Okay. So when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. So आपको students दिख रहा होगा कि story शुरू हो रहा है the beginning line में it is written I. So I मतलब the narrator is the speaker here, the narrator is the character here and the narrator is Sudha Murthy ji. तो as I told कि the story is an autobiographical one, तो सुधा मूर्ति जी खुद बोल रही हैं स्टोरी में उनके चाइल्डहुड लाइफ के बारे में. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. So North Karnataka में एक विलेज है जहाँ पर वो अपने ग्रैंड के साथ रहती थी एंड उनका एज था तब 12 years. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. और उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनके गांव पे इतना अच्छा नहीं था तो उनका जो एवरीडे न्यूज़पेपर उनको मिलता था वो थोड़ा लेट से पहुंचता था. The weekly magazine used to come one day late. और जो वीकली मैगज़ीन उनके गांव पे आता था वो भी एक दिन बाद आता था. All of us used to wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. और इसीलिए सारे गांव वाले ये एवरीडे पेपर, वीकली मैगज़ीन और एनी पोस्टल डॉक्यूमेंट जो भी आने वाला था जो बस में, उस बस के लिए वो बहुत ही वेट करते थे, बहुत ही आग्रह के साथ, ईगरली. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. So, Triveni is the name of a writer who used to write in Kannada language. So she was very popular at that time. She was a wonderful writer. वो बहुत ही एक अच्छी लेखिका थी. Her style was easy to read and very convincing. उनके लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही ईजी था, कोई भी पढ़ के आराम से वो उनके स्टोरी समझ सकते थे एंड ऑल्सो वेरी कन्विंसिंग, मतलब वेरी मच बिलीवेबल. जो भी वो स्टोरी लिखती थी सब उस पर बिलीव करती थी. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were also very interesting. और उनके सारे स्टोरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे क्योंकि वो किस थीम के ऊपर बेस्ड करके लिखे होते थे. द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. लोगों के जीवन में डिफरेंट उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी टाइम अच्छा जाता है, कभी टाइम ख़राब जाता है. तो इस वजह से जो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते थे और जनरली होते हैं उन्हीं के ऊपर वो अपने स्टोरीज़ लिखती थी. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. So she died very young. बहुत ही कम उम्र में उनकी देहांत हो गई. So it was really very unfortunate for the Kannada literature. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. और आज भी सुधा मूर्ति जी बोल रही हैं कि आज भी 40 years हो गया इस बात को, आज भी उनके नॉवल को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी द इलास्ट्रेशंस गिवन ओवर हियर. लाइक पिक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा एक ग्रैंडमा एंड ग्रैंड डॉटर बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, दे आर लाफिंग, दे आर गिगलिंग. तो इस बुक का ये बहुत ही अच्छा खासियत है कि सारे स्टोरीज़ में इलास्ट्रेशंस बहुत अच्छे से दी गई है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है. One of her novels called Kashi Yatre was appearing in a serial in the Kannada weekly Karmavira then. So त्रिवेणी जी का लिखा हुआ एक नॉवल था जिसका नाम था काशी यात्रे एंड वो नॉवल एक कर्मवीरा बोल के एक मैगज़ीन आता था उनके गांव पे जो कि एक कनाडा वीकली मैगज़ीन था. वो मैगज़ीन में सीरियल के तौर पे वो पब्लिश होता था. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi और वाराणसी.
और ये नॉवल में, काशी यात्रा नॉवल में क्या स्टोरी था, वहाँ पर एक ओल्ड लेडी हु इज़ अ कैरेक्टर इन द नॉवल, वो ओल्ड लेडी के बारे में स्टोरी था जो कि बहुत ही आर्डेंट डिज़ायर, आर्डेंट वर्ड यू कैन सी, इसका मीनिंग आपके बुक में दिया गया है, आर्डेंट मीन्स कीन, मीन्स शी हैज़ अ वेरी डीप डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. लोगों का ये मानना था, ऑल हिंदूज़ का जनरली ये मानना था कि काशी जाना एंड लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजा करना, वर्शिपिंग मतलब पूजा करना, एक पुण्य का काम है. This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in the novel. So वो नॉवल में ये जो ओल्ड लेडी है, इनका क्या स्ट्रगल है, काशी पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, इसी के बारे में ये काशी यात्रा नॉवल में स्टोरी लिखी गई है. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. इसी नॉवल का और एक कैरेक्टर है जो एक यंग ऑर्फन गर्ल है. स्टूडेंट्स, ऑर्फन वर्ड का मतलब है द वन हु इज़ विदाउट पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उन्हें ऑर्फन बोला जाता है. सो ये स्टोरी काशी यात्रा में ये एक ऑर्फन यंग गर्ल का भी कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग. वो किसी को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है टू अरेंज द वेडिंग. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. और नॉवल के एंड पे ये दिखाया जाता है कि दिस ओल्ड लेडी वॉज सो काइंड हार्टेड, वो इतनी अच्छी थी कि जब उनको पता चला कि दिस यंग ऑर्फन गर्ल इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो उन्होंने जो भी अपना जमा पूंजी है, जो उन्होंने काशी जाने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया था, सारे उस यंग गर्ल को उन्होंने दे दिया. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. ये ओल्ड लेडी का मानना ये था कि काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजा करने से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है द हैप्पीनेस ऑफ दिस यंग गर्ल, जो कि उन्होंने सारे पैसे उस लड़की को देके, उस यंग गर्ल को देके उन्होंने हेल्प किया. नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. नाउ इस पैराग्राफ से हमें देखने को मिलेगा द चाइल्डहुड लाइफ स्टोरी ऑफ सुधा मूर्ति जी. माई ग्रैंड मदर, हियर हु इज दिस माई? सुधा मूर्ति जी ओनली. माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का, ग्रैंड मदर का नाम है कृष्टक्का. तो शी इज़ टेलिंग कि उनकी ग्रैंड मदर जिनका नाम कृष्टक्का है वो भी कभी स्कूल नहीं गई थी एंड दैट्स वाई शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ना नहीं जानती थी. Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. Every Wednesday जब मैगज़ीन उनके गांव पे आता था, तब सुधा मूर्ति जी क्या करती थी, वो स्टोरी पढ़ के अपने ग्रैंड मदर को सुनाती थी. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. और उस टाइम पे ग्रैंड मदर क्या करती थी, सारा काम भूल के मन लगा के ध्यान से वो स्टोरी वो सुनती थी. विथ ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मीन्स विथ फुल अटेंशन. लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. सो सी, शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. वो इतनी ध्यान लगा के वो स्टोरी सुनती थी कि बाद में उनको वो स्टोरी मुँह जुबानी याद भी आ गया था. My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. जो सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर है वो भी कभी काशी नहीं गई थी, और जब उन्हें ये स्टोरी में दिखा कि उनके जैसे एक ओल्ड लेडी है जो कि काशी जाना चाहती है, तो उन्हें ये बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा स्टोरीज़, क्योंकि वो खुद को उस ओल्ड लेडी के साथ आइडेंटिफाई कर लिया था कि दिस लेडी इज़ लाइक मी. प्रोटागोनिस्ट मतलब चिल्ड्रेन, द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी, उनको हम प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं. सो इन दैट नॉवल काशी यात्रा द प्रोटागोनिस्ट वॉज द ओल्ड लेडी. So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. So, इसीलिए ग्रैंड माँ बहुत ही इंटरेस्टेड रहती थी स्टोरी सुनने के लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, और वो मुझे बार बार बोलती रहती थी कि मुझे स्टोरी पढ़ के सुनाओ. After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. और
ये स्टोरी सुनने के बाद, सुधा मूर्ति जी से स्टोरी सुनने के बाद ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो पास वाले एक टेम्पल पे जाती थी जहाँ पर उनके और भी दोस्त होते थे, जो दोस्त आते थे एंड वो उधर बैठ के बातें करते थे। एंड सुधा मूर्ति जी जो कि तभी एक 12 साल की बच्ची थी, वो अपने दोस्त के साथ उसी कोर्टयार्ड में हाइड एंड सीक खेलती थी। तो दे वर ऑल्सो एंजॉइंग ऑन देयर ओन। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा चिल्ड्रन कितने अच्छे से यहाँ पर इलास्ट्रेशंस के थ्रू, पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जा रहा है स्टोरी को। नेक्स्ट देखो, शी वुड डिस्कस्ड द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। वहाँ पर बैठ के ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो जो स्टोरी है जो उन्होंने सुनी है सुधा मूर्ति जी से, वो अपने दोस्त को वो जाके बताती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और तब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि उन लोगों के बीच में वो स्टोरी को लेके इतना बहस क्यों होता था। बिकॉज ऑब्वियसली जब वो स्टोरी बताती थी अपने दोस्त को, सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे हम अपने घर पे भी देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग या कोई भी सीरियल देखते हैं तो उस कैरेक्टर के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, कोई भी इवेंट के ऊपर वो भी अपना ओपिनियन बताते हैं एक दूसरे से बात करके। सो लाइक दिस दे वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। तो एक बार क्या हुआ, नेबरिंग विलेज में, एक पास वाले गांव में उनका वेडिंग इनविटेशन था एंड सुधा मूर्ति जी अपने कजिन्स के साथ वो गांव गई थी। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और उन दिनों एक शादी बहुत ही एक ग्रेट इवेंट था, क्योंकि शादी में एक अच्छा खुशियों वाला माहौल होता है, खाना पीना होता है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। तो ऑब्वियसली इट वॉज कंसिडर्ड अ वेरी ग्रेट इवेंट। वी चिल्ड्रेन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली। और हम बच्चे वहाँ पर बहुत बहुत मज़ा किए। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सेवरिंग चिल्ड्रन, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, द वर्ड सेवरिंग, यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। हम बच्चे बहुत ही आनंद करते थे उधर हम खाना खाते थे, खेलते थे और हमें बहुत ही मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि जो रोक टोक करने वाला जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, सब कहाँ थे? सब बिजी थे शादी के काम में। सो दैट्स वाई वी वर हैविंग सच अ काइंड ऑफ गुड फ्रीडम। I went for a couple of days but ended up staying there for a week। मैं उधर गई थी 2 दिन के लिए, बट किसी कारण मैं उधर 1 वीक तक रह गई। उनका उधर रहना एक्सटेंड होके 1 वीक तक हो गया। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears। जब मैं वापस आई उस गांव से अपने घर, तो मैंने देखा कि grandmother is not happy। grandmother is a bit sad and उनकी आंखों में आंसू भी है। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations। और सुधा मूर्ति जी को बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि बहुत से डिफ़िकल्ट टाइम में भी उन्होंने कभी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू नहीं दिखा। तो दैट्स वाई शी बिकेम नेचुरली वेरी वरीड। व्हाट हैड हैपेंड? आई वॉज वरीड। इसलिए वो बहुत ही वरीड हो गई कि क्या हुआ है ग्रैंड मदर को। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? तो सुधा मूर्ति जी ने पूछा अपने ग्रैंड मदर को कि अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? सब कुछ ठीक है? आर यू ओके? आप ठीक हो? I used to call her Avva, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka। नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नाडा स्पोकन पीपल है, वो अपने मदर को अव्वा बुलाती है। सो दैट्स वाई सुधा मूर्ति जी ऑल्सो उनके ग्रैंड मदर को अव्वा बुलाती थी। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। ग्रैंड मदर ऐसे सर हिलाई, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं की। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। मुझे तब कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों ग्रैंड मदर दुखी है, क्यों उनकी आंखों में आंसू है, और बाद में मैं उस बात को भूल भी गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। उस रात हम लोग अपने छत पे जाके सब सोने वाले थे, क्योंकि वो इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। ये समर का एक नाइट था और फुल मून नाइट था, और हम सब छत पे सोने के लिए गए थे। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई एंड मेरे पास आके बैठी। हर एफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। वो अपने हाथों से मेरे फोरहेड में हाथ सहलाया। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। और मुझे लगा कि वो कुछ मुझे बोलना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। मैंने उनको पूछा कि क्या बात है।
आपको दिख रहा होगा इधर स्टोरी में स्टूडेंट्स की शी इज स्लीपिंग on the terrace and grandmother is sitting just by her side. Now next देखते हैं क्या है. So now grandmother is speaking. आपको दिख रहा होगा इधर एक inverted comma है, that means it is a speech of the grandmother here. When I was a young girl, I lost my mother. Grandmother सुधा मूर्ति जी को क्या बोली कि you know, तुम्हें पता है कि जब मैं एक young girl थी तभी मैंने अपने मम्मी को खो दिया. There was nobody to look after and guide me. और तब मुझे गाइड करने के लिए, मेरा देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. My father was a busy man and got married again. मेरे पापा भी बहुत बिजी रहते थे एंड उन्होंने बाद में दोबारा शादी भी कर लिया था. In those days, people never considered education essential for girls. So this line is very important, students. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. उन दिनों क्या था कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको कभी स्कूल नहीं भेजा जाता था, क्योंकि घर के जो बड़े होते थे वो ये सोचते थे कि फॉर अ गर्ल चाइल्ड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एजुकेशन, इसलिए वो गर्ल चाइल्ड को कभी स्कूल नहीं भेजती थी. तो दैट्स वाई द ग्रैंड मदर ऑल्सो कुड नॉट गो टू स्कूल. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रेन. बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी, मेरे बच्चे भी हो गए थे. आई बिकेम वेरी बिजी. और मैं बहुत ही बिजी हो गई थी. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे grandchildren हुए, मैं बहुत खुश रहने लगी. सबके लिए खाना बनाना, तुम सब लोगों को खिलाना, ये सब में मुझे बहुत ही आनंद आता था. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. कभी कभी मुझे बहुत ही regret मतलब चिल्ड्रन पछतावा होना. So शी इज़ टेलिंग कि कभी कभी मुझे बहुत पछतावा होता था कि मैं स्कूल नहीं जा पाई, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे चिल्ड्रेन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन वो सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें. नेक्स्ट जो कि पार्ट 2 शुरू हो रहा है इधर से. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ अ लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट. एंड सुधा मूर्ति जी क्या बोल रही हैं कि मुझे तब समझ में नहीं आया, मेरे ग्रैंड मदर जो कि 62 ईयर की थी तब, और मैं तब खाली 12 ईयर्स की एक गर्ल थी, क्यों मिडल ऑफ द नाइट, एट द मिडल ऑफ द नाइट मतलब आधी रात को मुझे अपनी लाइफ का ये सारे बातें मुझे बता रही है. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी. लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और वो जो आज मुझे इतना कुछ बता रहे हैं इसके पीछे ज़रूर कोई कारण है. आई लुक्ड एट हर फेस. मैं उनके चेहरे की तरफ देखी. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. वो बहुत ही नाखुश दिखी, बहुत ही सैड दिखी मुझे, एंड उनकी आंखों में फिर से क्या था, आंसू था. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. वो बहुत ही अच्छी दिखती थी. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड उनके चेहरे पे हमेशा क्या होता था, हंसी होता था. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. आज भी जो worried expression मैं गांव से लौटने के वक्त मैंने देखा, वो भी मैं भूल नहीं पाई. I leaned forward and held her hand. मैंने उनकी तरफ झुका और उनके हाथ को पकड़ा. अव्वा, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? मैंने अब्बा को पूछा, अव्वा रोइए मत, क्या हुआ है, मुझे बताइए. Can I help you in any way? मैं क्या आपकी किसी तरह हेल्प कर सकती हूँ. देन ग्रैंडमा बोल रही है, येस आई नीड योर हेल्प. यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल. तुम्हें पता है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तब भी कर्मवीरा एज यूजुअल गांव पे आती थी. आई ओपन द मैगजीन. मैंने मैगजीन खोली. आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्री एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन. मैंने बुक खोला, मैंने देखा बहुत सारे पिक्चर्स दिया गया है, उसके साथ स्टोरी भी काशी यात्री का लिखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. बहुत बार मैंने पेज के ऊपर अपना हाथ फहराया ताकि मैं कुछ समझ सकूं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे कुछ समझ नहीं आया. But I knew it was not possible. मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी. If only I was educated enough. और तब मैं सोच रही थी कि काश मैं थोड़ी पढ़ी लिखी होती.
आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारे वापसी के लिए भी बहुत इंतज़ार करती रही. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैं चाहती थी कि तुम जल्दी वापस आओ और मेरे लिए स्टोरीज पढ़ो. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू रीड फॉर मी, एक दिन तो मैंने ऐसा भी सोचा कि मैं वो विलेज चली जाऊँ तुम्हारे पास, वो गाँव चली जाऊँ एंड तुम्हें उधर ये स्टोरी मुझे पढ़ने के लिए बोलूँ. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो, मैं इस गांव में भी किसी को ये बोल सकती थी लेकिन मुझे थोड़ा एम्बेरसिंग फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे बहुत ही डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस फील हुआ कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, क्या लिखा है स्टोरी में मैं समझ नहीं पा रही हूँ. तो आई फेल्ट वेरी सैड. वी आर वेल ऑफ बट व्हाट यूज इज दिस मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. हमारे पास वेल ऑफ मतलब चिल्ड्रन कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पैसों का क्या काम जब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लाइन चिल्ड्रन, गुड सेंटेंस विच इज़ गिविंग अस द लेसन कि पैसा ही सब कुछ नहीं है. नेक्स्ट, आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मुझे तब पता नहीं था कि मैं ग्रैंड मदर को क्या रिप्लाई करूँ. अव्वा कंटिन्यूड, ग्रैंड मदर बोलती रही. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कनाडा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं कनाडा अल्फ़ाबेट सीखूंगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ही मेहनत करूंगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, सरस्वती पूजा दशहरा में जो सरस्वती पूजा होती है उस दिन तक मैं पढ़ना सीख लूँगी, मैंने खुद का ये डेडलाइन बनाया है सीखने का. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, और उस दिन तक मुझे एक पूरा नॉवल खुद से पढ़ने आ जाना चाहिए. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं पढ़ने के लिए कुछ चीज़ जानने के लिए और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पे वो डिटर्मिनेशन देखा, वो चाह देखा, वो विल पावर देखा. येट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा हंसा. अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, अव्वा आपका उम्र हो गया है, 62 एज की हो आप और अभी आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. अभी आपका बाल भी ग्रे हो गया है, hair has become grey, your hands are wrinkled, आपके हाथ में झुर्रियाँ आ गई है, you wear spectacles, आपको ठीक से दिखता नहीं है, आप spectacles पहने हुए हो, and you work so much in the kitchen, आप किचन में इतना काम करते हो और इस उम्र में आप बोल रहे हो आप अल्फ़ाबेट सीखोगे. Childishly I made fun of the old lady, बहुत ही बचपना था मेरे अंदर तब और मैंने मेरे दादी जी का तब मजाक उड़ाया तब. बट शी जस्ट स्माइल्ड, बट ग्रैंड मदर कुछ नहीं की और कुछ नहीं कहा, उन्होंने खाली थोड़ा सा स्माइल किया. फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, ग्रैंड मदर ने बोला कि अगर तुम्हारे पास एक गुड कॉज है, अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो एंड यू आर डिटरमाइंड ऑल्सो टू डू दैट, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तुम हर एक बाधाएं पार कर सकते हो. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं बहुत ही मेहनत करूँगी लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगी. फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार, दिस इज़ द पंचिंग लाइन चिल्ड्रन, दैट फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार. यही हमें टेक्स्ट ये स्टोरी सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. तो इन दिस पैराग्राफ, इन दिस फ्यू सेंटेंसेस स्पोकन बाय द ग्रैंड मदर, ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो रहा है कि वो कितनी डिटरमाइंड थी सीखने के लिए एंड शी वॉज वेरी मच ईगर टू लर्न द थिंग्स एंड टू बिकम इंडिपेंडेंट. अभी नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, और नेक्स्ट दिन से ही मैंने अपना ट्यूशन शुरू कर दिया, मैंने ग्रैंड मदर को पढ़ाना शुरू कर दिया. अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और अव्वा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डीड वॉज अमेजिंग, मेरे पास पढ़ने आने से पहले उन्होंने खुद जो होमवर्क किया, पहले से जो जानकारी हासिल किया, दैट वॉज अमेजिंग. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो मेरे साथ वो पढ़ती थी, उसे रिपीट करती थी, लिखती थी एंड अगर ज़रूरत पड़े तो रिसाइट भी करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं एक लौता उनकी टीचर थी और वो भी मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स.
तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक दिन मैं एक टीचर ही बनूंगी, कंप्यूटर साइंस टीचर बनूंगी एंड मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। एक्चुअली अगर आपको लाइफ स्टोरी सुधा मूर्ति जी का पता हो तो आपको पता होगा कि लेटर ऑन शी हैज़ बिकम रियली अ टीचर, शी यूज्ड टू टीच कंप्यूटर साइंस इन स्कूल एंड दैट्स वाई शी इज़ नाउ टेलिंग कि तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन बड़े होकर मैं टीचर ही बनूंगी। नेक्स्ट, द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा फेस्टिवल का टाइम हुआ, दशहरा फेस्टिवल शुरू हुआ। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। और मैंने सीक्रेटली मतलब किसी को बिना बताए, इवन ग्रैंडमा को भी बिना बताए, मैंने काशी यात्रे जो एक नॉवल के तौर पे तब पब्लिश हो गई थी, वो नॉवल मैंने खरीदा। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया और एक स्टूल के ऊपर मुझे बैठने के लिए बोला। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे एक मटेरियल दिया जो फैब्रिक हम बोलते हैं कपड़े बनाने के लिए, एक फ्रॉक मटेरियल, एक फैब्रिक एज अ गिफ्ट ग्रैंड मदर ने सुधा मूर्ति जी को दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल भी यूजुअल नहीं था, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इट वॉज समथिंग अनयूजुअल, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। व्हाट शी डिड, शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। ग्रैंड मदर नीचे झुकी और मेरे पैर छुई। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई। एंड टेकन अबैक स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीनिंग आपका लिखा हुआ है सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई थी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। एल्डर्स कभी भी अपने जो उम्र में कम होते हैं, यंगस्टर्स मतलब जो उम्र में कम होते हैं, छोटे होते हैं, तो कभी भी बड़े छोटे लोगों के पैर नहीं छूते। जो उम्र में छोटे होते हैं उनका पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम हमेशा गॉड के, अपने से जो बड़े हैं एल्डर्स उनके, एंड टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। हम उसको एज अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट, शोइंग रेस्पेक्ट हम कंसिडर करते हैं। इट वॉज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है कि बड़ों को पैर छूना, अपने गुरु टीचर का पैर छूना, लेकिन आज जो हुआ बिल्कुल ही उल्टा हुआ। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो उम्र में बड़े होते हैं वो कभी उम्र में छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं। इट वॉज नॉट करेक्ट। और सुधा मूर्ति जी को लगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। शी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड माँ को रियलाइज हुआ कि सुधा मूर्ति जी इज़ नॉट फीलिंग वेल एज शी इज़ टचिंग हर फीट। वो थोड़ी सी एम्बेरस्ड फील कर रही है। सो ग्रैंड मदर, to explain that, she started saying that I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. मैं अभी मेरे टीचर के पैर छू रही हूँ, अभी मैं अपने ग्रैंड डॉटर की पैर नहीं छू रही हूँ। A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. एक ऐसी टीचर की मैं पैर छू रही हूँ जो मुझे इतनी अच्छे से, इतने केयरफुली मुझे पढ़ाया कि आज मैंने एक इतने सच शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इतने कम टाइम में मैंने एक पूरा नॉवल पढ़ना सीख लिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और ये मेरा ड्यूटी मतलब कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर की, मेरे गुरु की पैर छूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। क्या हमारे जो रिलीजियस बुक्स है, स्क्रिप्चर्स, वहाँ पर क्या लिखा नहीं है कि जो हमें कुछ सिखाते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, वो चाहे कोई भी जेंडर के हो, वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एज के हो, अपने उम्र से बड़े हो या अपने उम्र से कम हो, हमें उनका पैर छूना चाहिए। एंड दिस इज़ अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने भी ग्रैंड मदर को नमस्कार किया, मतलब उन्होंने भी प्रणाम किया ग्रैंड मदर को। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट मीन्स ग्रैंड मदर ओनली। उन्होंने भी एक गिफ्ट अपने ग्रैंड मदर को दिया। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाई त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। और जब उन्होंने वो गिफ्ट पैक खोला तो उन्होंने देखा कि काशी यात्रे बुक है, वो जो गिफ्ट है, उन्होंने इमीडिएटली वो पढ़ लिया, बुक का नाम एंड पब्लिशर का नाम। I knew then that my student had passed with flying colors. और तभी मुझे पता चल गया कि मेरा जो स्टूडेंट, जो उनके ग्रैंड मदर है, वो बहुत ही अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास हो गई है। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, अगेन
टू रिपीट कि देर इज़ नो एज लिमिट फॉर learning and education is so much important in our life. It makes us very confident, very much independent. So आप ये स्टोरी को खुद भी घर पे पढ़िए और ये स्टोरी का रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स पार्ट है वो हम नेक्स्ट एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय, स्टडी वेल.